हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे टैली में ग्रुप ऑफ कंपनी का क्या काम होता है और ग्रुप ऑफ कंपनी में काम हम किस तरीके से करते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझ लो, ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करने के लिए आपको कंपनी का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम आपको 2 से 3 कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। ग्रुप ऑफ कंपनी में काम कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले 2 से 3 कंपनी बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए ग्रुप बन जाएगा उनका। और उनके बेसिस पे हम कैसे काम करते हैं, ग्रुप के साथ कैसे काम करते हैं और सिंगल कंपनी में कैसे काम करते हैं, वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो बिना समय गंवाते हुए। सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे, तो आप एक कंपनी क्रिएट करेंगे, देन इसके बाद आप एक कंपनी में काम करने के बाद फिर आप बाकी की आगे क्रिएट करेंगे। जो भी आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल रहेगी वो आप कंपनी की डिटेल फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके F9 से परचेस और सेल की एंट्री करेंगे, जिसके ब्याह पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस चीजें शो हो जाएंगी। उसके बाद आप सेल्स की एंट्री करेंगे। तो ये देखेंगे आपके सामने एक कंपनी की एंट्री हमने कर दी, इसमें परचेज की एंट्री भी कर दी और सेल्स की एंट्री भी कर दी। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका प्रॉफिट क्या हुआ और क्या लॉस हो रखा है। तो आप देखेंगे कि आपने परचेज कितने का करा, आपने सेल कितने का करा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो अब ये जो प्रॉफिट है इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जिसके वजह पे आप जब ग्रुप बनाएंगे तो उनको मैच आप कर सकें कि कौन सी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी कंपनी में कितना लॉस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दूसरी कंपनी क्रिएट करते हैं। दूसरी कंपनी करने के लिए आप Alt+F3 करेंगे। क्रिएट कंपनी में जाके आप अगली कंपनी में काम करेंगे। कंपनी वैसी क्रिएट होगी जो आपने पहले कंपनी क्रिएट करी थी। बेसिक डिटेल जो कंपनी की रहती है वैसे ही आपको डालने। सेम हम इसमें भी कर देते हैं, परचेज की एंट्री कर देते हैं, एक सेल की एंट्री कर देते हैं। पहले परचेज करेंगे। देन अब आप सेल करेंगे परचेज करने के बाद। ये हमने परचेस और सेल दोनों कर दिए। इस बीच में हम इसमें एक नई चीज और लेके आते हैं, जिसके ब्याह पे ज्यादा चीजें क्लियर होगा कि अगर हम पेमेंट भी करते हैं तो हम पेमेंट के ब्याज पे कैसे देख पाएंगे कि एक्सपेंसेस। अब परचेस सेल की बात कर रहे थे, परचेस सेल के साथ अगर हमें एक्सपेंसेस भी करना पड़ जाए तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हम सैलरी पेड कर रहे हैं। अब मान लिया हमने 5,000 सैलरी पेड कर दी, तो सैलरी पेड करने के बाद अब आप इसमें आगे की एंट्री करेंगे। देखो, अब आप इसमें चेक करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ देखेंगे आपने परचेज करा था 28,000 का, सेल करा आपने 34,000 का। देन आप जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो भी दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। इसका भी प्रॉफिट आप नोट कर लेंगे, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और किसमें कितना लॉस हो रहा है। तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 6,600। अगली कंपनी क्रिएट करते हैं, फिर एंट्री करेंगे। Alt+F3 करेंगे। क्रिएट कंपनी में जाके यहाँ पे भी आपको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट करी। सेम इसमें भी आप एंट्री ऐसे करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। और परचेज सेल जो भी एंट्री आपको करनी है वो एंट्री आप इसमें भी करेंगे। तो सेम इसमें आप परचेज करेंगे, जैसे हमने पहले एंट्री करी थी।
सेम ऐसे आप इसमें सेव करेंगे। अब इस सेम इसमें भी वही करना है आपको। चेक करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और यहाँ देखेंगे इसमें 80,000 का आपको प्रॉफिट हो रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों कंपनी का एक साथ प्रॉफिट देखेंगे। तो वो ग्रुप कैसे बनेगा इन तीनों कंपनी का, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ऑल प्लस F3 करेंगे। ऑल प्लस F3 करेंगे तो कंपनी इन्फो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट ग्रुप कंपनी। क्रिएट ग्रुप कंपनी, आप कंपनी का ग्रुप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये आपसे नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी नेम डाल सकते हैं। जो कंपनी बना रखी है वो नेम नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और आपका जो एड्रेस है वो आप एड्रेस इसमें डालेंगे। देन लास्ट में आप देखेंगे तो मेंबर ऑफ कंपनी, आपके जो मेंबर हैं उनको जोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने क्या करा, तीनों कंपनियों को जोड़ दिया है इसमें। तीनों जोड़ने के बाद आप एंटर करेंगे। तो अब आप बाहर आ जाइए। तो जैसे आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे, आप नेम ऑफ कंपनी में ये आ रहा है केशव यूटेक के नाम से, मतलब ये ग्रुप की कंपनी है। तो आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप देखेंगे ये आपका नेट प्रॉफिट टोटल दिखा दे, नेट प्रॉफिट आपको दिखा देगा ये। तो आप देखेंगे कि आपका तीनों कंपनी का प्रॉफिट निकल के इसमें आ गया। देखो किस कंपनी में कितना है। अगर आपको सेपरेट किसी कंपनी में देखना है तो आप बाहर आके आप किसी भी कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने इस कंपनी पे क्लिक करा तो देखो ये कंपनी खुल के आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे तो इसमें 22,500 का प्रॉफिट है आपको। अब अगर आपको किसी दूसरी कंपनी का देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। उस पर कंपनी पे क्लिक करें, आपके सामने खुल के आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे तो उस कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये स्पेशली इसलिए होता है कि आपकी कई जगह आपका बिजनेस चल रहा है और उन सब का आप अकाउंट एक साथ देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो इसलिए हमें ग्रुप ऑफ कंपनी का यूज करना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसके बारे में और कोई कमेंट करके बता सकते हैं।